क्या आपने कभी सोचा है कि विकास हमेशा एक ही दिशा में क्यों होता है? हम सभी जानते हैं कि जीवन धीरे धीरे समय के साथ बदलते हैं और अधिक जटिल होते जाते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? क्या जीवन कभी अपने पूर्वजों की ओर लौट सकता है? इस वीडियो में हम एक रोमांचक और विवादास्पद विषय की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ जीवन ऐसे लक्षण दिखाते हैं जो उनके दूर के पूर्वजों में पाए जाते थे, भले ही वे लाखों साल पहले गायब हो गए हों। किसी भी जानवर का विकासात्मक पुनरावृत्ति के रूप में वर्णन विवादास्पद है। एक सदी के बेहतर हिस्से के लिए अधिकांश जीव विज्ञानी उन शब्दों का उपयोग करने में हिचकिचाते रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि विकास का एक सिद्धांत कहता है विकास पीछे की ओर नहीं बढ़ सकता। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक उदाहरण सामने आते हैं और आधुनिक आनुवंशिकी दृश्य में प्रवेश करती है, वह सिद्धांत फिर से लिखा जा रहा है। न केवल विकासात्मक पुनरावृत्तियां संभव हैं, बल्कि वे कभी कभी विकास की आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक विकासात्मक अवशेष के लिए तकनीकी शब्द अताविज्म है, जो लैटिन शब्द आतावस से निकला है, जिसका अर्थ पूर्वज होता है। इस शब्द के नकारात्मक अर्थ हैं, जो मुख्यतः 19वीं सदी के इतालवी चिकित्सक चेसारे लोम्ब्रोसो के कारण है, जिन्होंने तर्क किया कि अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, और उन्हें कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर पहचाना जा सकता है, जो प्रिमिटिव उपमानव स्थिति के अवशेष हैं। जब लोम्ब्रोसो अपराधियों को माप रहा था, तब एक बेल्जियाई जीवाश्म विज्ञानी लुई डोलो पुरानी रिकॉर्ड का अध्ययन कर रहा था और विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच रहा था। 1890 में उसने प्रस्तावित किया कि विकास अपरिवर्तनीय है, कि एक जीव किसी पूर्व स्थिति में, जो पहले से ही उसके पूर्वजों की पंक्तियों में वास्तविकता में है, वापस लौटने में असमर्थ है। 20वीं सदी के प्रारंभिक जीव विज्ञानियों ने इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, हालांकि उन्होंने इसे संभाव्यता के दृष्टिकोण से योग्य किया, यह स्टेटिंग करते हुए कि विकास पीछे की ओर नहीं चल सकता, इसका कोई कारण नहीं है, यह केवल बहुत असंभव है। और इस प्रकार विकास में अपरिवर्तनीयता का विचार जड़ पकड़ गया और इसे डोलो का कानून के रूप में जाना जाने लगा। यदि डोलो का नियम सही है, तो अताविज्म केवल बहुत ही कम बार होना चाहिए, यदि बिल्कुल भी। फिर भी जैसे ही यह विचार जड़ें जमाने लगा, अपवाद सामने आने लगे। 1919 में उदाहरण के लिए कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास एक हम्पबैक भेल को पकड़ा गया, जिसमें एक जोड़ी पैर जैसे जोड़ थे जो 1 मीटर से अधिक लंबे थे, जिसमें अंगों की हड्डियों का पूरा सेट था। खोजकर्ता रॉय चैपमैन एंड्रयूज ने उस समय तर्क किया कि यह भेल एक स्थलीय पूर्वज का पुनरुत्थान होना चाहिए। मैं कोई और व्याख्या नहीं देख सकता, उन्होंने 1921 में लिखा। तब से कई अन्य उदाहरणों का पता लगाया गया है, जिससे यह कहना बेकार हो गया है कि विकास उतना ही अच्छा है जितना अपरिवर्तनीय है, और यह एक पहेली पेश करता है, ऐसे गुण जो लाखों साल पहले गायब हो गए थे, अचानक कैसे फिर से प्रकट हो सकते हैं। 1994 में रुडोल्फ राफ और उनके सहयोगियों ने अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में आनुवंशिकी का उपयोग करके विकास के उलट होने की संभावना को मापने का निर्णय लिया। उन्होंने तर्क किया कि जबकि कुछ विकासात्मक परिवर्तन जीन के नुकसान से जुड़े होते हैं और इसलिए अपरिवर्तनीय होते हैं, अन्य जीन के बंद होने के परिणाम हो सकते हैं। यदि ये मौन जीन किसी तरह फिर से सक्रिय हो जाते हैं, तो उन्होंने तर्क किया तो लंबे समय से खोई हुई विशेषताएं फिर से प्रकट हो सकती हैं। राफ की टीम ने इसके होने की संभावना की गणना की। उन्होंने तर्क किया कि मौन जीन यादृच्छिक उत्परिवर्तन संचयित करते हैं, जो अंततः उन्हें बेकार बना देते हैं। तो यदि एक जीन का और उपयोग नहीं होता है, तो वह एक प्रजाति में कितने समय तक जीवित रह सकता है? टीम ने गणना की कि मौन जीनों के जीवित रहने की संभावना जनसंख्या में कम से कम कुछ व्यक्तियों के लिए 6 मिलियन वर्षों तक अच्छी है और कुछ 10 मिलियन वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पुनरुत्थान संभव है, लेकिन केवल अपेक्षाकृत हाल के विकासात्मक अतीत के लिए। एक संभावित उदाहरण के रूप में टीम ने मेक्सिको और कैलिफोर्निया के मोल सलामेंडर्स की ओर इशारा किया। अधिकांश उभयचर की तरह ये जीवन की शुरुआत एक किशोर टैडपोल अवस्था में करते हैं, फिर वयस्क रूप में रूपांतरित होते हैं। एक प्रजाति एक्सोलोटल को छोड़कर जो प्रसिद्ध रूप से अपने पूरे जीवन को किशोर के रूप में जीती है। इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण यह है कि एक्सोलोटल वंश ने अकेले रूपांतरित होने की क्षमता खो दी, जबकि अन्य ने इसे बनाए रखा।
हालांकि सलामैंडर्स के परिवार के पेड़ के एक विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अन्य वंश एक पूर्वज से विकसित हुए थे जिसने स्वयं रूपांतरित होने की क्षमता खो दी थी। दूसरे शब्दों में, मोल सलामैंडर्स में रूपांतरण एक अटाविज्म है। सलामैंडर का उदाहरण राव के 10 मिलियन वर्ष के समय सीमा के साथ मेल खाता है। हाल ही में हालांकि ऐसे उदाहरणों की रिपोर्ट की गई है जो समय सीमा को तोड़ते हैं, ये सुझाव देते हुए कि मॉन जीन पूरी कहानी नहीं हो सकते। पिछले वर्ष प्रकाशित एक पेपर में येल विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी गंटर वागनर ने दक्षिण अमेरिकी छिपकलियों के एक समूह बेंचिया के विकासात्मक इतिहास पर कुछ काम की रिपोर्ट की। इनमें से कई के पास बहुत छोटे अंग हैं, कुछ सांपों की तरह दिखते हैं और कुछ ने अपनी पिछली अंगुलियों को पूरी तरह से खो दिया है। हालांकि अन्य प्रजातियों में अपनी पिछली पैरों पर 4 अंगुलियां होती हैं। सबसे सरल व्याख्या यह है कि अंगुली वाली प्रजातियों ने कभी अपनी अंगुलियां नहीं खोई, लेकिन वागनर इससे असहमत हैं। बेचिया परिवार वृक्ष के अपने विश्लेषण के अनुसार अंगुली वाली प्रजातियों ने बिना अंगुलियों के पूर्वजों से फिर से अंगुलियां विकसित की हैं, और जो और भी महत्वपूर्ण है, अंगुलियों का नुकसान और लाभ कई बार लाखों वर्षों में हुआ है। तो क्या हो रहा है? एक संभावना यह है कि ये लक्षण खो जाते हैं और फिर से प्रकट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि असंबंधित प्रजातियों में समान संरचनाएं स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि शार्क और ओर्का की पीठ की फिन। एक और अधिक रोमांचक संभावना यह है कि उन जंतुओं में वह आनुवंशिक जानकारी जो अंगुलियां बनाने के लिए आवश्यक थी, असाधारण रूप से दसियों या शायद करोड़ों वर्षों तक जीवित रही और फिर से सक्रिय हो गई। ये प्राचीन लक्षणों ने एक लाभ प्रदान किया और जनसंख्या में फैल गए, प्रभावी रूप से विकास को पलट दिया। लेकिन अगर मॉन जीन 6 से 10 मिलियन वर्षों के भीतर खराब हो जाते हैं, तो लंबे समय तक खोई हुई विशेषताओं को फिर से सक्रिय कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर गर्भ में हो सकता है। कई प्रजातियों के प्रारंभिक भ्रूण पूर्वजों की विशेषताओं का विकास करते हैं। उदाहरण के लिए, सांप के भ्रूण पीछे के अंगों की कलियां विकसित करते हैं। विकास के बाद के चरणों में ये विशेषताएं विकासात्मक कार्यक्रमों के कारण गायब हो जाती हैं, जो पैर खो दो कहते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, तो पूर्वजों की विशेषता गायब नहीं हो सकती, जिससे एक एटाविज्म उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि विकास कितना जटिल और आश्चर्यजनक है। हमने देखा कि कैसे जीवन कभी कभी अपने पूर्वजों की ओर लौट सकते हैं, भले ही ये पहले असंभव लगता हो। विकास एक गतिशील प्रक्रिया है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास हमेशा इसी तरह से होता रहेगा? क्या हम भविष्य में और भी अजीब और अद्भुत जीवों को विकसित होते हुए देखेंगे? और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।